बड़ी खबर आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के अमन ढाबे पर गोलियां चलाने वाले शूटर्स को पंजाब तक छोड़ने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है हरियाणा एसटीएफ की करनाल शाखा को। ऐसे में गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। जिन हथियारों से अमन ढाबे पर हमला किया गया था वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है और दो बदमाश सौहार्द और पारस को गिरफ्तार कर लिया गया है करनाल के सेक्टर 12 से। और ऐसे में आपको बता दें कि अमन ढाबे पर गोलियां चलाई गई थी और गोलियां चलाने वाले शूटर्स की इन्होंने मदद की थी। तो ऐसे में इन दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ के एसपी वसीम अकरम ने जानकारी दी है कि दो अपराधियों को एसटीएफ करनाल की टीम ने सेक्टर 12 से गिरफ्तार किया है। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इनकी गाड़ी से असला और बरामद किया गया है। बाकी सामान, 2 पिस्टल भी हैं। 26 जून को अमन ढाबे पर सुबह फायरिंग की गई थी और ऐसे में क्या कुछ जानकारी दी जा रही है वो भी सुनवाते हैं। अपराधी जो एक का नाम सौहार्द उर्फ शिवम यमुनानगर का रहने वाला है, इसके साथ में एक पारस नाम का लड़का जो कि दिल्ली में पुटकला गांव का रहने वाला है। कल करनाल एसटीएफ की टीम ने इन दोनों को सेक्टर 12 करनाल के एरिया से गिरफ्तार किया है और इनके गिरफ्तारी के बाद इनकी गाड़ी से हमें कुछ असला और हमें कुछ एम्यूनिशन बरामद हुआ है, जिसमें 2 जो पिस्टल है वो पिस्टल वही हैं जो कि 26 तारीख को अमन ढाबा की में सुबह फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग के बाद उन दोनों असले को बरामद कर लिया गया है। इसके साथ साथ एक डबल बैरल गन और एक पिस्टल और हमें बरामद हुआ है। इसमें जो गिरफ्तार लड़का है शिवम, इसका रोल अमन ढाबा के पे जो फायरिंग हुई थी उसके 2 शूटर्स हैं एसोसिएट्स, उनको लाना, उनको रुकवाने के बाद में उनको पंजाब छोड़ना, उसके संबंध में आया है। जबकि दूसरा जो पारस है वो लड़का दिल्ली बेस्ड है और इस गैंग से कनेक्टेड है और वो भी इससे मिलने शायद इन असलों को अगले डेड ड्रॉप के माध्यम से एक जगह स्टैश करने के लिए आए थे। इसके संबंध में अभी इनकी गिरफ्तारी की गई और इनको आज हमने आज कस्टडी के लिए लिया है और इनकी अभी हमारी को पुलिस रिमांड मिली और तफ्तीश की जाएगी आगे कि आगे किस किस से संबंधित हैं इनके एसोसिएट्स के बारे में। और बाकी इस घटना के अलावा पता चला है कि 29 मई को जो करनाल के सोकड़ा गांव में एक फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग में भी सौहार्द और शिवम का रोल उस दिन घटना के दौरान शामिल आया, उसमें शामिल रहा है। उसके साथ में एक दूसरा अक्यूज और था, उसकी पहचान के संबंध में हमारी तरफ से प्रयास चल रहे हैं। कौन से गैंग से संबंधित है भाई? जो असला बरामद हुआ है, चाहे वो वेपन्स है या गोलियां हैं, वो कहाँ के संबंधित? ये कुछ जो विदेश में बैठे गैंगस्टर्स हैं उनमें ख़ासतौर पे दिल्ली और एनसीआर का एक गैंग है जो कौशल चौधरी का नाम लिया था, उसके कुछ गुर्गे हैं जो अभी एक्टिव हैं। बाकी इनके जो दूसरे गुर्गे थे वो सौरभ गाडोली या दिनेश गांधी वगैरह, उनको यूएस में डिटेन किया जा चुका है और उनकी डिपोर्टेशन की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इसके गैंग के बाकी जो लोग हैं वो अभी भौंडसी जेल में बंद हैं। एसपी ने बताया कि इसमें गिरफ्तार युवक शिवम था। इसका रोल अमन ढाबे पर जो शूटर थे उनको लाना, उनको रुकवाना और उसके बाद उन्हें पंजाब तक छोड़ना था, इस संबंध में पाया गया है। वहीं दूसरा आरोपी पारस है, वो युवक दिल्ली का रहने वाला है और इस गैंग से जुड़ा हुआ है और ऐसे में अब इन्हें कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। ये असले कहां से हैं? कौन सी वे? असले के सोर्स के बारे में एग्जैक्टली अभी कुछ पता नहीं जा सकता क्योंकि असले अभी बरामद हुए हैं, पर देखने में पता चलता है कि विदेशी ओरिजिन के असले। ये कहीं पर इन्होंने असले देकर आने थे सर दोबारा? जैसा मैंने कहा कि असले कई बार बीच में ये स्टैश होते रहे हैं दूसरी घटनाओं में शामिल सोने के लिए, तो हमें अभी तक की पूछताछ से पता चला है कि ये करनाल के आसपास के एरिया में इसको स्टैश करने के लिए, रखने के लिए आए थे ताकि कोई दूसरा उठा के अगली वारदात के लिए ले जा सके। गोलियां बड़ी मात्रा में बरामद हुई है, गोलियां कहाँ की बनी हुई है? अभी इसके एम्यूनिशन कहाँ से आया है, एम्यूनिशन का सोर्स क्या है, उसके बारे में हमारी तफ्तीश चल रही है। सौहार्द के ऊपर कई मामले दर्ज हैं सर? सौहार्द क्या क्रिमिनल इतिहास रहा है और इसके ये दूसरे यमुनानगर के जो कुछ अपराधी हैं उनका साथी रहा है। करीब 16 मुकदमे इसके पास इसके पहले से दर्ज हैं और उन एक मुकदमे में जिनमें पहले जमानत पे चल रहा था और दूसरा मुकदमा जब अभी लेटेस्ट दर्ज हुआ था अपने पिताजी के साथ मारपीट करने के संबंध में, उसमें ये फरार चल रहा था। और सर क्या उम्मीद जताई जा रही है? जिससे 2 गिरफ्तारी हुई है, कितने मामले ऐसे हैं जो सुलझ सकते हैं या जिनसे आगे लीड? सौहार्द के संबंध में जो डायरेक्टली 2 मुकदमे हैं, अमन ढाबा वाला और दूसरा ये सोकड़ा गांव में जो फायरिंग है, वो दोनों में बाकी अपराधियों की पहचान चिन्हित करने के लिए वो 2 मुकदमे तो खुलेंगे। इसके साथ में जो उनके विदेश में बैठ के लोग सूत्रधार हैं उनके दूसरे लोगों से कौन सा रिलेशनशिप उनकी पूछताछ में क्लियर होगा। थैंक यू। ढाबा पर जो सर आरोपी हैं जिन्होंने शूटर्स हैं उनकी क्या मदद की थी इन्होंने? इनको कुरुक्षेत्र में कमला देकर रुकाने में और उसके अलावा अपनी गाड़ी से उनको वारदात के बाद
बाइक को वहीं डंप करके आगे गाड़ी से पंजाब ले जाना और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना। हथियार भी इन्होंने दिए हैं सर? ये हथियार उसी एक्सचेंज के दौरान उनके पास वापस आ गए थे जी। देश में कितने लोगों को डिटेन कर चुके हैं? हमारी जो अलग अलग, जैसे हरियाणा पुलिस ने पिछले 1 साल में करीब 25 रेड कॉर्नर नोटिस और प्रोविजनल रिक्वेस्ट ऑफ अरेस्ट, इंटरपोल रेफरेंसेस और एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी है। जैसे 6 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हमने भेजी है जिन पे कार्रवाई अभी चल रही है। जो प्रक्रिया थोड़ी उसको एक्सपेडाइट कराने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग जो विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं उनको वापस इंडिया लाने के लिए हमारी तरफ से प्रयास ठोस तरीके से जारी है। अमन ढाबे में हथियार थैंक यू। एसपी ने बताया कि कुछ विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं, उनके पास खास तौर पर दिल्ली एनसीआर का गैंग कौशल चौधरी का नाम लिया हुआ था। उसके कुछ गुर्गे एक्टिव हैं, बाकी कुछ अन्य गुर्गे थे, उन्हें अमेरिका में पकड़ा गया है और उन्हें वापस लाने की कार्रवाई भी चल रही है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।